इंटरनेट और वायरल बहुत एक रेसिपी चल रही है आजकल ट्रेंडिंग कॉर्नेटो घर में बनाने की। तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं, क्या बना पाएँगे या नहीं? पर वाक़ई आपको देखकर हैरानी होगी, बिल्कुल सुपर एकदम परफेक्ट कॉर्नेटो घर में ही बन के तैयार हुई है और बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए। तो चलिए आज कॉर्नेटो ही बनाएँगे। सबसे पहले आप देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है और फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल एकसार नीचे तक चॉकलेट की जो लेयरिंग है ना, वो बहुत पतली है और नीचे लास्ट में कॉर्नेटो में आपको पता होगा एक थोड़ा-सा मोटा टुकड़ा आता है चॉकलेट का, वो भी इसमें मौजूद है। और ये देखिए कितनी अच्छी है, ऊपर से एकदम डिज़ाइनर बढ़िया कॉर्नेटो बन के तैयार हुई है। तो चलिए आज यही बनाते हैं। सारे टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करेंगे ना, तो आप भी बिल्कुल बाज़ार जैसी कॉर्नेटो घर में ही बनाकर तैयार कर लेंगे। आप सबको ऐसी नई-नई रेसिपीज़ देखने का शौक हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसी परफेक्ट कॉर्नेटो बन के तैयार हुई है। पर हाँ, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए बनाएँगे आज। सबसे पहले हम इसके लिए कोन तैयार करेंगे। कोन के लिए हम उसी प्लास्टिक की पन्नी जो बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ होती है ना, वो वाली शीट्स का मैंने इस्तेमाल किया है। जैसे हम मेहंदी का कोन बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से इसका कोन तैयार कर लेंगे। अब इसको आप अंदर की साइड से भी थोड़ा-सा सेलो टेप लगा के जो अंदर वाला सिरा है ना, उससे भी चिपका दीजिए और पहले इसे गोल-गोल घुमाइए और नीचे से इस बात का ध्यान रखिए कि नीचे से आपको कस के पकड़ना है और गोल-गोल घुमाते जाना है, बस एक ही डायरेक्शन में। और जो इसका बाहर का ये कॉर्नर बचेगा, इसके ऊपर हम सेलो टेप लगा देंगे। बहुत आराम से बन जाती है। आपने घर में कई बार मेहंदी की कीप बनाई भी होगी, तो इसलिए इसको बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हाँ, मैं सजेस्ट करूँगी कि जो पॉलीथीन आप यूज़ करें ना, वो थोड़ी साफ-सुथरी हो, क्योंकि इसमें हमें चॉकलेट भरनी है। और दूसरी बात, वो थोड़ी-सी मोटी होनी चाहिए, जिसमें हम सूट वगैरह मँगाते हैं पैकिंग का, आप उसको भी साफ करके यूज़ कर सकते हैं। बस दूध की थैली का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और या मेरे हिसाब से तो जो कोन होता है ना पाइपिंग बैग जो हम केक या चॉकलेट की आइसिंग के लिए यूज़ करते हैं, उस वो भी सही नहीं रहेगा, जहाँ तक मेरा सजेशन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, चिपक जाएगा। इसके लिए थोड़ी मोटी पन्नी हो तो ज़्यादा अच्छा है। बस अब इस तरह से अंदर और बाहर मैंने टेप लगा दी और ये बढ़िया परफेक्ट कोन बन के तैयार है। और कोन बनाते समय नीचे से ध्यान रखें कि ये बिल्कुल भी खुला हुआ नहीं होनी चाहिए, नोक बिल्कुल कस दें। अब ये पाइपिंग बैग भी है, मैं आपको दोनों तरह से सिखा दूँगी। अब इसके लिए मैंने चॉकलेट लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। डेयरी मिल्क सिल्क भी ले सकते हैं, नॉर्मल डेयरी मिल्क जो 10-10 20-20 रुपए की आती है, और या फिर आप जो चॉकलेट का वो आता है ना स्लैब, वो भी ले सकते हैं। मैंने तो चॉकलेट का स्लैब लिया है। अब इसको हम कोन को ना काट के एकसार कर लेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर वाला कॉर्नर है ये हमें नहीं चाहिए। इससे हमारी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल इसको इसी शेप में ले आइए जैसे कि हमारी कॉर्नेटो है। ये देखिए, इस तरह से मैंने टोटल 5 आइसक्रीम बनाई थी और तो मैंने ये सारी तैयार कर ली हैं कोन। अब चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। मैंने 50 से 60 ग्राम के लगभग जो चॉकलेट है उसको मेल्ट किया है, इतनी काफ़ी रहेगी, क्योंकि हर कोन में हमें सिर्फ 2-2 टेबलस्पून के लगभग चॉकलेट भरनी है। आप भरने का तरीका देख लीजिए। चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो, लेकिन गरम बिल्कुल ना हो और रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से सेट होगी। अगर ये गरम होगी तो पॉलीथीन के खराब होने की डर है और पॉलीथीन जो है मेल्ट हो सकती है। तो इसलिए बिल्कुल उसे रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और 2 टेबलस्पून चॉकलेट भरिए और उसके बाद इस तरह से नीचे से प्रेस करिए और इसे ऊपर तक लाइए और फिर छोड़ दीजिए। अपने आप ही चॉकलेट का कोन जो है ये बन के तैयार हो रहा है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट। ये इस तरह से आपको 2 से 3 बार करना है, क्योंकि पहली बार करने में क्या होगा, चॉकलेट चिपक तो जाएगी लेकिन वो वापस नीचे चली जाएगी। इस तरह से आप इसे 1 से 2 बार करिए, ताकि क्या होगा कि बिल्कुल एकदम इकसार लेयर ऐसे घुमा-घुमा के 2 या 3 लेयर इसके ऊपर चढ़ाइए। लेकिन चॉकलेट सिर्फ़ हमको 2 टेबलस्पून डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी, वरना लेयर मोटी हो जाएगी और वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। इस तरह से ये मैं इसे घुमाती जा रही हूँ और बढ़िया हमारा कोन जो है ये बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, अब जो बाकी का बचा हुआ चॉकलेट होगा वो अपने आप ही जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। और जो मैंने आपको कहा ना कॉर्नेटो के अंदर चॉकलेट का एक नीचे टुकड़ा निकलता है, तो वो अपने आप ही सेट हो जाएगा उस चॉकलेट के टुकड़े की तरह से। अब दूसरा कोन आपको भर के दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से। रेसिपी थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो किए हैं। तो आप भी अगर एक्सपेरिमेंट करने के शौकीन हैं या चीज़ों को घर में बनाकर देखने के शौकीन हैं, तब तो आप ये कॉर्नेटो की रेसिपी अपने घर में ट्राई कीजिए। और अगर आपको कोई शौक नहीं है, सिर्फ खाने का ही शौक है, तो आप बाजार जाइए, बढ़िया कॉर्नेटो खरीद
कर लाइए और खुद ही खा लीजिए। उसमें फिर आप इस चक्कर में मत फँसिएगा। अब इस तरह से मैं आपको पाइपिंग बैग में भी दिखा दूँ कि पाइपिंग बैग में हम किस तरह बना सकते हैं। इसमें भी मैंने 2 टेबलस्पून ही जो है वो चॉकलेट डाली है, लेकिन मैं आपको साथ-साथ इसकी गड़बड़ी भी दिखाती जाऊँगी। अब पाइपिंग बैग को हमने गिलास में सेट किया, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। उसके बाद इसे टेबल के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और धीरे-धीरे प्रेस करेंगे। क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है ना, इसको हमें इसी तरह करना है और धीरे-धीरे हम चॉकलेट को ऊपर की तरफ लाएँगे और जितना बड़ा आपको कोन बनाना है ना, वहाँ तक इस सारे इसको लेके जाना है। ये देखिए अच्छे से सेट हो गई। अब ये कोन खुलना मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक तो आज़माई, लेकिन वो चॉकलेट जो है वो उतनी अच्छी आइसक्रीम बनी नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है। वो जो पॉलीथीन मैंने जो हम मेहंदी की कीप बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, या जो सबसे बढ़िया पन्नी वो रहेगी जिसमें सूट पैक होके आता है ना, वो बेस्ट पन्नी है। ये देखिए, कितने अच्छे पूरे 5 कोन मेरे बन के तैयार हुए हैं और वो चॉकलेट जो पाइपिंग बैग वाला है मैंने तो उसमें भरी नहीं है, वो बहुत बुरी तरह से सन गया है चॉकलेट से और उसको कोई वो नहीं निकल रहा है सॉल्यूशन। अब इसको हम साइड में रख देंगे फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए, ताकि जो चॉकलेट हमने रखी है ना, मतलब कोट की है, वो अच्छे से जम जाएगी और बढ़िया कोन बन जाएगा। इतनी देर मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 200 ग्राम, ये अमूल की व्हिपिंग क्रीम है और मुझे तो ये आइसक्रीम के लिए बेस्ट लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तो इसमें व्हिपिंग अभी तक मुझे आया नहीं है आइडिया कि इसमें बहुत ज़्यादा जो पीक्स हैं वो बन जाती हैं, लेकिन आइसक्रीम बनाने के लिए अच्छी है, क्रीम बेस्ड है और खाने में बहुत टेस्टी है। अच्छे से इसको फेंट लेंगे, बिल्कुल चिल्ड लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट पीक्स इसमें से बनने लगे हैं। इससे हम केक की आइसक्रीम नहीं कर सकते, लेकिन आइसक्रीम के लिए ये बेस्ट है। 200 ग्राम ही मैंने इसके अंदर अमूल की फ्रेश क्रीम डाल दी है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मिक्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या आपके पास हैंड ब्लेंडर या बीटर है तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कंडेंस मिल्क। तो मैंने 100 ml के लगभग कंडेंस मिल्क डाला है। थोड़ा-सा हल्का ही मीठा इस कॉर्नेटो के अंदर अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप थोड़ा तेज़ मीठा खाना चाहते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये जो हमारा बैटर बन रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा है 5 आइसक्रीम के हिसाब से। बाकी की मैंने प्लेन वनीला आइसक्रीम जमा दी है, क्योंकि मैंने खुद जो है यही सोचा था कि अगर नहीं सेट हुई अच्छे से कम बच्चों को वनीला आइसक्रीम तो खिला ही दूँगी। वो उनको ये तो रहेगा कि हाँ, कुछ तो खाने को मिला ही है। वैसे आइसक्रीम सेट हुई है, बहुत बढ़िया सेट हुई है और बस सारे आप टिप्स को फ़ॉलो कीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब मैंने हाफ़ टी स्पून के लगभग इसमें वनीला एसेंस डाला है, अच्छे से फ्लेवर के लिए। अच्छे से मिक्स करते जाएँगे और ये देखिए हमारा बढ़िया आइसक्रीम का बैटर बन के तैयार है। अगर आप इस आइसक्रीम के बैटर को एज़ इट इज़ जमा देते हैं ना, तो ये आपकी बहुत बढ़िया वनीला आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी। अब फिर से हम एक पाइपिंग बैग लेंगे, उसको हम ग्लास में इस तरह से फँसाएँगे, क्योंकि जो कोन में आइसक्रीम भरने का काम है ना, वो पाइपिंग बैग के बिना नहीं हो पाएगा। इसके अंदर मैं ये सारा आइसक्रीम का बैटर जो है भर दूँगी। इस तरह से मैंने 4 कोन तैयार किए हैं और 4 कोन से अच्छे से 5 आइसक्रीम पूरी अंदर तक भर गई हैं। और अगर 5 कॉर्नेटो आप बड़े वाली साइज़ की, और साइज़ काफ़ी बड़ा बना है, अगर आप 5 कॉर्नेटो बड़े साइज़ की बाज़ार से लेना जाएँ, तो अच्छे खासे अमाउंट की पड़ जाएगी आपको। मेरे ख़्याल से मैं खाती तो हूँ पर मुझे कोई आइडिया नहीं है। शायद 60 रुपए की या 70 रुपए की आती है बड़े वाली। बाकी मुझे पता नहीं है पक्के तौर पे। तो 5 आइसक्रीम हो गई 350 की, उससे तो ये सस्ती पड़ी। हाँ, पर है एक्सपेरिमेंटल। आपका मन हो तभी इस ट्राई कीजिएगा, तो नहीं तो देख के खुश होइए और बाज़ार से कॉर्नेटो मँगाइए और खाइए। अब ये देखिए और कोन अच्छे से जम गया है, सेट हो गया है। तो अब हमें इसके अंदर ये आइसक्रीम भर देनी है। अब जो चॉकलेट है ना, उससे ऊपर भरी है मैंने, ताकि थोड़ी-सी आइसक्रीम दिखे और वो देखने में बहुत सुंदर कोन बना। मतलब मैं आपको दिखाऊँगी तो आपको खुद बहुत बढ़िया लगेगा। थोड़े से इसके अंदर हम जो है चॉकलेट चिप्स डाल देंगे और जो थोड़ी-सी बची हुई कोन आइसक्रीम थी ना मेल्टेड, वो सॉरी चॉकलेट, वो मैंने ऊपर इस तरह से फैला दी है ताकि बिल्कुल कॉर्नेटो वाला डिज़ाइन बन जाएगा। बस इस तरह से रफली डेकोरेशन या मतलब गार्निशिंग तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल कोन का लुक है, लेकिन अब ये प्लास्टिक के अंदर है। जब ये जम जाएगा तो आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, सारी आइसक्रीम इसी तरह। अब इनको हम क्या करेंगे, एक-एक पाइपिंग बैग के अंदर पैक भी करेंगे। क्योंकि अगर पैक नहीं करेंगे ना, तो इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स बन जाएँगे और एक हल्की-सी आपको आइस की स्मेल कई लोगों को आती है। मुझे आती है आइसक्रीम के अंदर से, अगर हम एयर टाइट कंटेनर में ना रखें तो। इस तरह पन्नी में पैक कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो बाकी के सारे कोन भी मैंने इसी तरह से भर के तैयार कर लिए हैं। बस थोड़े-थोड़े चॉकलेट चिप्स डालिए और थोड़ा-थोड़ा सा इसके ऊपर जो चॉकलेट सिरप बचा हुआ है ना, वो ऊपर से डाल दीजिए।
आइसक्रीम देखने में भी बहुत सुंदर बनेगी और खाने में भी बहुत लाजवाब टेस्टी बनेगी। तो चलिए, रात भर मैंने इसे अच्छे से जमा लिया है और बढ़िया कॉर्नेटो आपके सामने ही मैं इसको अनरैप कर रही हूँ और बहुत बढ़िया बनी है। पहले पॉलीथीन हटाइए और बस इसको डीमोल्ड कीजिए, यानी धीरे-धीरे जो पन्नी हटाइए और जो अंदर जो लगाई थी ना सेलो टेप, वो भी हटाइए। परफेक्टली, एकदम बढ़िया परफेक्ट सारी की सारी कॉर्नेटो निकल के तैयार हुई हैं। अब मुझे मेरे कपड़े गीले हैं, मैं कपड़े धो के आ रही हूँ। लेकिन वीडियो पूरी करनी है, तो इसलिए फटाफट सिर्फ आपको एक दिखा रही हूँ। बाकी जब जिसको खानी होगी वो अपने आप खोल के खाता रहेगा। पर बनी बहुत बढ़िया है। 2 मैंने अभी-अभी खोली हैं, दोनों बहुत बढ़िया निकली और एकदम परफेक्ट कॉर्नेटो की शेप आई है। और ये देखिए आप कोन कितना अच्छा बना हुआ है ना। जितना अच्छा आप कोन बना लेंगे, आप मान के चलिए उतनी अच्छी आइसक्रीम बन जाएगी। और अगर घर में कॉर्नेटो बनाने का या नई-नई आइसक्रीम ट्राई करने का शौक रखते हैं, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बढ़िया बनी है। और ये देखिए शेप एकदम परफेक्ट आई है और मेल्ट भी नहीं हो रही है। एकदम ठंडी चिल्ड। और कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आइसक्रीम आपने घर में बनाई है। वैसे कोन जो है ना एक्चुअली में तो उसका चावल का या कॉर्न का होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर भी ये चॉकलेट का कोन बहुत बेटर है। खाने में बहुत टेस्टी भी है। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ रोज़ जो भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपको सबसे